हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक अनदर टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे ट्रेपेजोइडल सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, उसी तरह से आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है। जब ट्रायंगुलर सेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो उसका डिज़ाइन कैसा हो कि आपको जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम मिले, ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम हो, तभी जाके आपका सेक्शन क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, है ना। तो अब हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन का स्टडी करते हैं। सबसे पहले डायग्राम आप देख रहे हैं। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर चैनल है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ट्रायंगुलर चैनल है। अब इसमें देख सकते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर का लेवल डिनोटेड है। तो अगर एरिया ऑफ फ्लो की बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो, ये आपका एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और वेटेड पेरीमीटर की बात करेंगे तो वेटेड पेरीमीटर कौन सा हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा आपका। अब इसका नामकरण कर चुके हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, और इस पॉइंट को ओ नाम दिया है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है आपका, वाई है ना। ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है, ठीक है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका साइड स्लोप है 1 वर्टिकल है और n हॉरिजॉन्टल है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं नोटिस करना चाहूँगा कि ये देखिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है ना। दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल का वर्टिकल लाइन पैरेलल है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। हमें करना क्या है, जो साइड स्लोप है ना, जो साइड स्लोप है उसको रिलेट करके आपको ओसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे आपको एन वाई दिख रहा है ना, जो आपको वहाँ पे एन वाई दिख रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल में टैन थीटा अप्लाई कर देंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग, टैन थीटा अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए इस वाले ट्रायंगल में टैन थीटा अप्लाई कीजिए आप। थीटा ये है आपका, तो थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ओसी, ठीक है। ओसी आपका परपेंडिकुलर है और बेस क्या हो जाएगा, ओबी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ओसी अपॉन ओबी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ओसी अपॉन ओबी होगा इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ओबी का वैल्यू कितना है आपका, ओबी का वैल्यू ये देखिए, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, यानी कि ओबी का वैल्यू क्या है, वाई है, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये आपका, और बेस कितना है 1 यहाँ पे। तो अब इन दोनों को रिलेट कर देना है, दोनों टैन थीटा को। यहाँ से क्या आ जाएगा, ओसी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ओसी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एन वाई, ठीक है। ये जो ओसी है ना, हाफ ऑफ एसी है। ओसी क्या है आपका, हाफ ऑफ एसी है। इसका मतलब है कि जो एसी है आपका 2
OC है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब हम लोग साइड स्लोप की बात करते हैं। जो साइड स्लोप लेंथ है आपका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता है कि ये आपका NY² है, ठीक है ना। आपको क्या पता है कि ये जो वैल्यू है ऊपर का NY² है, सॉरी NY है, और ये वैल्यू कितना है आपका Y है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये थीटा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, उससे आपका साइड स्लोप लेंथ आएगा। करेंगे क्या, √y² प्लस NY का होल स्क्वायर। जब NY का होल स्क्वायर तोड़ेंगे आप तो N² प्लस Y² हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है मेरा कि ये इस तरह से हो जाएगा आपका Y² प्लस N² इंटू Y²। यहाँ से Y² कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √y² इंटू 1 प्लस N²। ये दो बेसिक सी चीज़ थी जिसको हम लोग समझ रहे थे। अब आते हैं डेरिवेशन पे। y क्या है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो है। 2ny क्या है, टॉप विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन है। और y √1 प्लस N² क्या है, साइड स्लोप लेंथ है। थीटा क्या है, साइड स्लोप है, जो ये देख रहे हैं आप। अब एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया अगर निकालना है तो आप देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। बेस आपका क्या है, AC है, और हाइट क्या है, OB है। तो AC इक्वल टू 2OC था, तो यहाँ पे 2OC। OC इक्वल टू क्या है आपका, Y है, तो 2OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Y, और OB इक्वल टू क्या है आपका, NY। तो यहाँ से एरिया आपका क्या फाइंड आउट होके आया है, A इक्वल टू NY का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एरिया क्या फाइंड आउट करके लाए हैं आप, NY का स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर, यहाँ एक मिनट, ये है आपका डेप्थ ऑफ फ्लो। एरिया के फॉर्मूले से आप डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल के आएंगे। Y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/N। तो Y इक्वल टू क्या होगा आपका, Y इक्वल टू √A/N, ठीक है। Y इक्वल टू क्या होगा, √A/N। अब आपको डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है आपका, P इक्वल टू, ये है आपका ABC। तो ये आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC। AB का वैल्यू क्या है आपका, Y √1 प्लस N², यही वैल्यू है ना। तो इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो आपका पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2Y √1 प्लस N², ठीक है। यहाँ से Y का वैल्यू यहाँ पे रखा गया है, ये आपका Y है। Y का वैल्यू कितना है, √A/N, ठीक है। अब हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो P का स्क्वायर P² हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, इंटू A/N, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका 1 प्लस N², ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये P² हो गया, और यहाँ पे A को बाहर हमने रख लिया है, यानी कि 1/N को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। 1/N को अगर 1 प्लस N² में अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4A बाहर हो जाएगा, 1/N प्लस का N आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू N के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो P² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये जो टर्म है उसका N के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो P² का डिफ्रेंशिएशन 2P हो गया इंटू dP/dN, ठीक है। और यहाँ पे 4A आपका कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। 1/N का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, -1/N²। आप लोग जानते हैं जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसी तरह से इसका,
और एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए कंडीशन है वो क्या है कि पेरीमीटर को हम लोग मिनिमम रखते हैं, ठीक है, और डिस्चार्ज हमें मैक्सिमम रखना होता है। मतलब पेरीमीटर को मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स dp/dn का वैल्यू 0 होएगा, है ना। उसको मिनिमम करने के चक्कर में हम उसको 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो dp/dn का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो आप dp/dn का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। dp/dn का जो वैल्यू है यहाँ पे, उसके जगह पे हमने यहाँ पे 0 रखा, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। इधर 4a इंटू 1 माइनस का 1/n² प्लस 1 आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया है। अब यहाँ पे 0 है, ये टर्म जो 4a है इस तरफ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, -1/n² प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि ये जो -1/n² है, 1 मिनट, ये जो आप -1/n² देख रहे हैं, ठीक है, इसको इस साइड लाए हैं तो पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पे 1/n² इक्वल टू 1। अब n² को इस तरफ लेके गए, है ना, यानी कि n² इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब स्क्वायर को 1 पे रूट डालेंगे तो क्या होगा, ±1 वैल्यू होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट n का वैल्यू 1 लिखा है। जब n का वैल्यू आपको 1 आ गया तो जब हम वहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर रहे थे छोटे वाले ट्रायंगल में, तो क्या आ रहा था वैल्यू, n/1, ठीक है ना। n का वैल्यू आपका 1 है, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज 1 है, ठीक है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड करना है तो tan को इस तरफ लेके आएंगे, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होगा तो ट्रायंगुलर सेक्शन में थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो इस ट्रायंगल के बीच में जो यहाँ का एंगल होगा ये थीटा 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ का जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल के बीच का जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आगे है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस। जब ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उसका हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होगा, तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया आपका क्या है, n/y² और वेटेड पेरीमीटर क्या है आपका 2y√1 + n²। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखा गया है, ठीक ना, और ये y से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका y, यहाँ पे 2√1 + 1 का स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, m इक्वल टू y/2√2, यानी कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होगा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना होगा, y/2√2। ये मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए कंडीशन है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे एंगल और हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछ लेता है कि ट्रायंगुलर सेक्शन का एंगल कितना रखेंगे और हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना होगा। आई होप आपको इस वीडियो से मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।